Hello students, welcome to FWP. In this lecture we will be discussing about Millikan's oil drop experiment और इसके कंप्लीट इसकी थ्योरी समझेंगे क्या है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और ये किस काम आता है हमारे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का एम क्या था कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता लगा। और दूसरी बात हमें जो पता लगी वो ये कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक वेरिफिकेशनल एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, तो ये दो बातें मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगती हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट है क्या, ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेटअप है, ये एक बॉक्स में एक सेटअप बनाया हुआ है। अब इसको समझते हैं पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को। तो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आप देख रहे हो दो प्लेट्स हैं यहाँ पे, एक ये वाली प्लेट है, एक ये वाली प्लेट है। दोनों की दोनों चार्ज्ड हैं, इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये चार्ज प्लेट हमने बना रखी है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, डी है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसको दे रखा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इसको दे रखा है, डिस्टेंस डी है दोनों में, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई होगा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, ऐसे डाउनवर्ड। ठीक है, ये ऐसे जाके और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। ये है हमारे पास एटमाइज़र, इसके अंदर हमने ऑयल रख रखा है कोई भी, और यहाँ से हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये एटमाइज़र क्या करेगा, ये स्प्रे करेगा ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो कि यहाँ पे ऐसे फैल गए होंगे। ये हमने इस प्लेट में एक छोटी सी होल कर रखी है ताकि इसमें से भी ऑयल ड्रॉप्स पास आउट करें और ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आएँ। इस तरफ से हमने एक्सरेज प्रोड्यूस कर रखी हैं। देखो ये जो है ये एक्सरेज है। इनका काम क्या होगा, इनका काम ये होगा कि जो ऑयल ड्रॉप्स आ रही हैं इनको आयोनाइज कर दें। ठीक है, ये ऑयल ड्रॉप्स को क्या कर दें, आयोनाइज कर दें। ये देखो ये हमारे पास टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप से हम सारा का सारा यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है वो ऑब्जर्व करेंगे कि ऑयल ड्रॉप कैसे काम, मतलब कैसे वो चार्ज हो गई और चार्ज होने के बाद वो कैसे स्टेशनरी, जो भी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है वो हम टेलीस्कोप से मेजर करेंगे। तो ये थे इसके कंपोनेंट्स। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। इसकी वर्किंग को समझने के लिए देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ से हमने एटमाइज़र को प्रेस किया तो यहाँ से अपने पास बहुत सारे ऑयल ड्रॉप्स ऐसे स्प्रेड आउट होंगे। धीरे धीरे करके वो इस होल से भी क्या होंगे, नीचे को गिरेंगे ऐसे। अब ड्यू टू ग्रेविटी इनके ऊपर एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटी फोर्स, जो कि इसको ऐसे नीचे गिरा रही है। और अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में भी आ गए हैं जैसे ये यहाँ पे गिरते हैं। तो अब यहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं। एक्सरेज का काम ये होगा कि वो इस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को, इस स्पेस में जितने भी ऑयल ड्रॉप्स हैं उनको आयोनाइज करते हैं। तो जैसे ही ऑयल ड्रॉप्स एक्सरेज के कांटेक्ट में आएंगी तो वो आयोनाइज हो जाएंगी और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर। अब ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर जब यहाँ से वो गिर रही हैं, अब यहाँ से जब ऑयल ड्रॉप्स आ रही हैं तो अब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जब नेगेटिव चार्ज से ये गिरेंगे नीचे तो ऑब्वियसली नीचे वाली प्लेट भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनको एक रिपल्शन फोर्स देखने को मिलेगी, है ना। तो इनको रिपल्शन फोर्स देखने को मिलेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑयल ड्रॉप की बात अगर हम करते हैं तो ये एक ऑयल ड्रॉप के लिए ऐसे ऊपर को F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर इसके ऊपर चार्ज Q है, मतलब कि अब यहाँ से ये आयनाइज हो चुकी है तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, Q है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो रहा है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए आपके पास जो फोर्स आएगा इसके ऊपर क्या आएगा, क्यू ई फोर्स आएगा। और इसके ऊपर जो वेट आएगा, इसके ऊपर जो वेट आ रहा होगा, क्योंकि इसका खुद का भी मास है और ग्रेविटी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो एम जी वेट इसके ऊपर ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर रखी है हमने, जो पोटेंशियल डिफरेंस है कि सच डैट कि ये एम जी के साथ ये फोर्स और ये फोर्स ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएं। तो अगर ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी।
तो अगर ये इक्विलिब्रियम आ जाएंगी तो ये स्टेशनरी, एक जगह पे स्टेशनरी हो जाएंगी, ये इसी जगह पे स्टेशनरी हो जाएंगी, रह जाएंगी। ये सब हम टेलीस्कोप से देख रहे होंगे यहाँ से कि वो स्टेशनरी हो गई है। अच्छा, अब क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो क्यू ई है वो एम जी के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज एक रिपल्शन फोर्स लग रही है और एक इसके ऊपर ग्रेविटेशनल वेट लग रहा है जो कि इसके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी, क्यू की वैल्यू आएगी एम जी डिवाइड बाई ई। यहाँ पे जो मास है इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं पहले तो। अब क्योंकि जो ऑयल ड्रॉप है वो एक स्फेरिकल है, तो जो डेंसिटी होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से हम मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम से। वॉल्यूम इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप। नाउ मास की ये वैल्यू इस क्यू की वैल्यू में रख देते हैं। तो यहाँ से हम मास की वैल्यू रखेंगे, तो जो मास की वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपके पास 4/3 रो इंटू आर क्यूब, और ये जी का जी एज इट इज़। बट ये जो ई है, ई भी तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे हम ई को भी रिप्लेस कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस से। ओके, तो अब तक हमारे पास ये क्यू की वैल्यू आ चुकी है। बट ये क्यू की वैल्यू भी हमें चार्ज, कंप्लीट चार्ज नहीं निकाल के देंगी, बिकॉज यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, वी भी हमने चलो कांस्टेंट मतलब लगाया हुआ है यहाँ पे, रो भी कांस्टेंट है, बट आर इज़ नॉट कांस्टेंट ना। आर तो ऑयल ड्रॉप का रेडियस है, ये तो चेंज भी हो सकता है, तो ये आर को रिप्लेस करना होगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से सारे सिस्टम को स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देते हैं। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से स्विच ऑफ किया तो ये जो ऑयल ड्रॉप है ये फ्रीली फॉल करेगी ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो ये वाली जो ऑयल ड्रॉप है ये फ्रीली फॉल करेगी ड्यू टू ग्रेविटी। बट अब क्योंकि ये एयर में फॉल कर रही है तो एयर फ्रिक्शन भी हम पिक्चर में लेंगे, और एयर फ्रिक्शन जो है ये इसके ऊपर ऐसे अपवर्ड फोर्स ऐसे लगा रही होगी एयर फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये mg से तो नीचे गिर रही है और एयर फ्रिक्शन भी लग रहा है इसके ऊपर, वो लग रहा है मान लो कितना, वो लग रहा है F लग रहा है, ठीक है। अब एयर फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट करें भाई, एयर फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट करें, बिकॉज एयर इज़ अ विस्कस क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमें स्टोक्स लॉ लगाना पड़ेगा। हमें पता है कि जो स्टोक्स लॉ है वो क्या, ये कहता है कि अगर कोई बॉडी है, अगर उसकी वी वेलोसिटी है और वो उसके ऊपर अगर एयर फ्रिक्शन लग रहा है तो वो जो आपके पास फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, 6 पाई ईटा आर इंटू वी, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर फ्रिक्शन, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। इसके ऊपर mg भी लग रहा है, mg और f ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, mg और f ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अगर ये दोनों बैलेंस होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं, तो mg इज इक्वल टू fv, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम g तो g रहेगा, m की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं क्या, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और g की वैल्यू हम एज इट इज़ रख लेते हैं g। यहाँ पे हमारे पास जो fv है इसकी वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी हमने यहाँ पे रख दिया। तो इन सब से हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे r क्यूब है, यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये r कैंसिल हो जाएगा, एक r क्यूब से ये r स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट में आएगी, तो ये आएगी r की वैल्यू। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी ईटा वी डिवाइड बाई 2 रो जी, और 3 आगे मल्टीप्लाई में। तो अब r की वैल्यू आ गई। अब ये जो q की इक्वेशन थी जिसके कारण हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, किसकी वजह से, r की वजह से, अब r की वैल्यू भी मिल चुकी है, तो हम अब r की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर देंगे। तो जैसे हमने r की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट की तो अपने पास जो फाइनल q की वैल्यू आई वो आ गई, ये निकल के, ठीक है, ये वाली।
क्या आ गई, Q इज इक्वल टू 18 पाई D बाई वी ईटा वी क्यूब डिवाइड बाई 2 रो जी। ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं, आप ये देखो कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो v है ना ये टर्मिनल वेलोसिटी है, तो ये कांस्टेंट है भाई। ये विस्कोसिटी में इसको अच्छे से स्टडी करेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, बट हियर इट इज़ कांस्टेंट। 18 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, डी भी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट, ईटा भी, और जी और रो सब कांस्टेंट है। तो आपके पास क्यू यानी कि एक ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट किया गया तो ये पाया गया कि इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो एक तो यहाँ से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो गया, और दूसरा यहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या हो गया, कंसेप्ट प्रूव हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।